नमस्कार साथियों। अपने भारतीयों में एक समस्या है। इसे मैं समस्या कहूँ तो बहुत गलत बात होगा। अपने यहाँ एक परंपरा है कि अपने किसी भी चीज को चलाना सीखना बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन उस चीज का बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो चीज कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, किस लिए बनाई, इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में अपने बहुत कम रुचि दिखाते हैं। दरअसल मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान के एक भर्ती आयोग की, जिसका नाम है आरपीएस, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी नींव कब पड़ी, किसने रखी, किस लिए रखी, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी सीधा मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी दूंगा कि आरपीएस डिपार्टमेंट कब, क्यों और किसने बनाया था। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक आप वॉच करें। मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मिलती रहे आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज। आरपीएससी की बात करें, आरपीएससी जो है इसकी इनडायरेक्टली जो नींव थी वो ब्रिटिश शासन से शुरू होती है। अंग्रेज भारत में आते हैं और अपने साथ क्या है, एजुकेशन सिस्टम प्लस नौकरी सिस्टम लेके आते हैं, यानी अफसरों की भर्ती करने का सिस्टम लेके आते हैं। अब ये जो भर्ती करने का सिस्टम लेके आते हैं तो जो यहाँ के राजा थे वो क्या है, इनसे इंस्पायर होते हैं, उनको भी ये चीज अच्छी लगती है, तो वो भी अपनी जो रियासतें थी उनमें ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। बहुत सारी रियासतों में एजुकेशन सिस्टम लागू होता है। जो राजा थे वो भी क्या है, अपने रियासतों के अंदर अफसरों की भर्तियां करने की कोशिश करती हैं। अब बात करें राजस्थान की, तो जो भारत आजाद होने वाला था 1947, उससे कुछ समय पहले बहुत सारी जो रियासतें थी वहां पर क्या है, भर्तियां होती थी, यानी नौकरी की भर्तियां होती थी, सेना में, पुलिस में, राजस्व विभाग में। तो वहां पर क्या था कि सीधा वहां क्या है, बहुत अलग सिस्टम था। वहां कोई एग्जाम नहीं करवाया जाता था। वहां क्या था कि आपको सिफारिश के बल पे या थोड़ी बहुत रिश्वत के बल पे, या अगर आपको राजा या मंत्री को आप पसंद आ गए, उनके वफादार बन गए, तो आपको नौकरी पे रख लिया जाता था। यानी सीधा सा कहने का मतलब है कि वहां उस वक्त क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी नौकरी के अंदर। तो उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे जो राजा थे उनको ये समझ में आया कि अगर अपनी रियासत को सही तरीके से चलाना है तो सिर्फ वफादार लोग होना काफी नहीं है। अपने कुछ शिक्षित, पढ़े लिखे और जीनियस टाइप के अफसर चाहिए, जीनियस टाइप के अधिकारी चाहिए जो अपनी रियासत को सही तरीके से संभाल सकें। तब शुरू होता है भर्ती आयोग बनने का सिलसिला। तो ये जो सिलसिला है सबसे पहले शुरू करता है जोधपुर रियासत। राजस्थान की सबसे शक्तिशाली और ताकतवर रियासतों में ये शुमार थी जोधपुर रियासत। ये सबसे पहले राजस्थान के अंदर क्या है, भर्ती आयोग बनाती है। ये बनाती है जेपीएससी, यानी जोधपुर पब्लिक सर्विस कमीशन, जोधपुर लोक सेवा आयोग। ये बनता है 1939 में। इसके एक साल बाद जयपुर के अंदर भी क्या है, एक आयोग बनाया जाता है, यानी 1940 में जयपुर में भी ये आयोग बनता है जो अपने स्तर पे क्या है, भर्तियां करवाता है अपनी रियासत में। इसके बाद तकरीबन 6 साल बाद क्या है, बीकानेर में भी एक आयोग बनता है 1946 में। तो इस तरीके से राजस्थान की ये जो 3 शक्तिशाली रियासतें थी, बड़ी रियासतें थी, यहाँ पे अपने अपने आयोग इन्होंने बना लिए नौकरियों की भर्तियां करने के लिए। अब असली ट्विस्ट, असली खेल शुरू होता है भारत की आजादी से। 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद क्या है, राजस्थान के अंदर जितनी रियासतें थी, छोटी मोटी बड़ी जितनी ठिकाने थे, सभी का क्या होता है, एकीकरण शुरू हो जाता है। एकीकरण यानी राजस्थान का क्या है, एकीकरण शुरू होता है। अब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ जब 18 मार्च 1948 को, तब से लेके 1949 तक लगभग राजस्थान के एकीकरण के 5 चरण पूरे हो चुके थे और मोटा मोटा जो राजस्थान की रियासतें थी उनका एकीकरण हो चुका था, शामिल हो चुकी थी। थोड़ा बहुत क्षेत्र बचता था, जैसे अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र है, तो वो जो क्षेत्र बचे हुए थे उसके अलावा जो जितनी रियासतें सारी मिलकर राजस्थान का एकीकरण हो गया। राजस्थान एकीकरण से संबंधित जो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि अगर सभी रियासतें अपना अपना अलग अलग भर्ती आयोग बना लेंगी जैसे इन्होंने बना रखा है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी नहीं राजस्थान में, इनका अलग अलग अपना अपना वर्चस्व होगा। इस चीज को खत्म करने के लिए तब के तत्कालीन जो राज प्रमुख थे, राजस्थान एकीकरण के राज प्रमुख, ये थे जयपुर के राजा। जयपुर के राजा कौन थे, स्वाई मानसिंह द्वितीय थे ये, स्वाई मानसिंह सेकंड। इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, एक ऑर्डर पास किया। ये ऑर्डर पास किया 20 अगस्त 1949। उन्होंने 20 अगस्त 1949 को एक ऑर्डर पास किया और जितने राजस्थान के अंदर तब तक के जो भी आयोग थे भर्तियों से संबंधित, उन सभी को खत्म कर दिया। यानी जितने भी आयोग थे इन सबको खत्म करके आरपीएससी की नींव रख दी। उन्होंने कहा कि ये जो विभाग है पूरे राजस्थान के अंदर सभी रियासतों को मिला के जो राजस्थान बनेगा उसके अंदर भर्तियों की क्या है,
परीक्षाएं लेगा। यहाँ से जो है इसकी नींव रखेगी आरपीएससी। अब फिर क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनमें आपस में टकराव था, क्योंकि सारी लड़ाई थी वर्चस्व की। हर रियासत चाहती थी कि हमारे पास बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट आए। अब क्या हुआ कि खेल शुरू हुआ कि कौन राजधानी बनेगा, कौन हाई कोर्ट बनेगा, कौन सी रियासत में आरपीएससी का हेडक्वार्टर बनेगा। ये चीजों को लेकर खींचातानी शुरू हो। अब इसमें जो मेन जो बड़ी रियासतें थी, जोधपुर था, जयपुर था और बीकानेर था, इन रियासतों में क्या था, टकराव हुआ आपस में। राजाओं के एक दूसरे से क्या मतभेद शुरू हुए। इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था सत्यनारायण समिति। ये जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट तैयार करना शुरू करती है और कुछ सालों के बाद क्या है, राजस्थान का एकीकरण जो है पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है 1 नवंबर 1956 को। जैसे ही एकीकरण पूरा हुआ, राजस्थान बन के तैयार हो गया, पूरी रियासतों का विलय हो गया। उसके 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल बाद 21 अगस्त 1958 को क्या है, इस कमेटी की रिपोर्ट आती है। ये कमेटी कहती है कि जो जयपुर है इसको राजधानी बना दिया जाना चाहिए और जोधपुर जो है इसे हाई कोर्ट बना दिया जाना चाहिए। और जिस पे सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ था, आरपीएससी का डिपार्टमेंट यानी हेडक्वार्टर किसके पास रहेगा, इसको न्यूट्रल जगह शिफ्ट किया जाता है। क्योंकि पहले जो आरपीएससी का डिपार्टमेंट था, जब इसकी घोषणा की गई थी, इसको बनाया गया था, तो ये जो आरपीएससी का डिपार्टमेंट था ये था जयपुर के अंदर था। तो वहां से इसको शिफ्ट कर दिया जाता है नई जगह थी जयपुर रोड अजमेर। इसको जयपुर रोड अजमेर शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ ये पूरा क्या है, विवाद खत्म हो जाता है। अब जो वर्तमान इसका पते की बात करें तो वो है घूघरा घाटी अजमेर। घूघरा घाटी अजमेर के अंदर है ये, और लगभग 2000 सन के आसपास यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया गया है जयपुर रोड से यहाँ पर। ये भी आप ध्यान रखें। इसी के साथ आप एक चीज ध्यान रखें कि जो आरपीएससी डिपार्टमेंट था, इसने आधिकारिक रूप से जो काम करना शुरू किया था वो किया था 22 दिसंबर 1949 को। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे तो वो थे सर एस के घोष। ये तत्कालीन जो जोधपुर हाईकोर्ट था उसके मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे तत्कालीन जोधपुर के। उस टाइम के जोधपुर के जो हाईकोर्ट के मुख्य जज थे एस के घोष, उनको क्या है, इसका क्या है, पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ये चीज भी आप ध्यान रखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि आपको इसमें से कितनी जानकारी आपको पहले से पता थी। इसी के साथ मेरी आपको एक सलाह है, अपने उन दोस्तों से ये इसके बारे में जरूर पूछना जो आरपीएससी के वैकेंसीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि वो कितना किस चीज के बारे में जानते हैं और कितना सीरियस है आरपीएससी एग्जाम्स को लेकर।